घर में चल रही है, सास भी कभी बहू। हालेलुया। तो जैसा देखोगे वैसा। मैं देखने के बारे में बताना चाहता हूँ, छोटा सा, ख़त्म करेंगे, समय हमारा हो चुका है। जो हम देखते हैं ना वही हमारे लाइफ में होता है। याकूब ने क्या किया, उसके मामा जब लाबान ने उससे चालाकी किया, मैंने अभी पिछले दिनों में जब ऑनलाइन में हम जुड़े थे तो हमने याकूब के ऊपर बात किया कि याकूब ने क्या किया था, अपने भाई से चतुराई किया। अपने छोटे भाई के बड़े भाई के आशीष को उसने ले लिया, छोटे ने आशीष को लिया। लाबान अपने मामा के पास भाग गया, मामा के पास गया। मामा तो डबल, क्या बोल सकते उसको, डबल मामा चालाक था। ये नंबर ही उसका मामा, 2 नंबर ही, शकुनी मामा। हालेलुया। अब जब मामा के पास पहुंचा, लाबान के पास, बोलता है मामा मामा तेरी बेटी से मेरा करते ना शादी वादी। हालेलुया। तो वो बोलता है, मामा भी चालू, बोलता है कर दूंगा भांजे, 7 साल तुझे मेरी सेवा करना पड़ेगा। तो ठीक है। 7 साल उसने क्या किया, नौकरी की अपने मामा के घर में एक लड़की को पाने के लिए। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ। अब वो 7 साल कंप्लीट हुए, विवाह हुआ। तो मामा ने विवाह कब किया मालूम है? रात को विवाह हुआ। और रात को ऐसा विवाह कि मामा ने रात को अपनी बेटी को उसको, क्योंकि लाबान की 2 लड़की थी, एक राहेल और एक लिया। अब राहेल जो है वो सुंदर और जो लिया थी वो धुंधली थी। तो मामा ने क्या किया, डबल चालाक। देखो चालाक की तुम संसार में करोगे, तुमको 10 चालाक लोग तुमको मिलेंगे। इसने अपने भाई को, आशीष को चोरी करके ये सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर लिया, पर इसका मामा क्या किया, रात को शादी हुई और शादी में इसने धुंधली वाली लड़की को दे दिया। और ये ऐसा उतावली था कि विवाह के चक्कर में इस लड़की का घूंघट भी उठा के नहीं देखा, शादी करके लड़की को घर लेके चले गया। सुबह देखता है तो लिया है। मामा तूने मेरे साथ धोखा किया, मामा तूने मेरे साथ ये क्या किया, मैं किसको चाह रहा था, तूने मुझे किसको दे दिया। बोलता है टेंशन मत लो, वो भी मिल जाएगी। हालेलुया। टेंशन मत लो, वो भी मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और 7 साल तुझे मेरी सेवा करना पड़ेगा। देखो वो नियम आज नहीं चलता, पुराना नियम था, उस समय डबल टिबल होता था, अभी नहीं होता है। सोचना मत, ख्याल मत लाना कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो ये अभी नहीं होने वाला है। तो बस घर गए, तलाक वलाक लिया, अभी दूसरा। कई लोग तो ताकमी होंगे शायद, कब मैं इसको छोड़ूं, इसका टेंशन मेरे माइंड से निकल जाए। मामा ने बोला अगर तुझे ये चाहिए मिल जाएंगी, टेंशन मत लो, 7 साल और सेवा करो। 7 साल और सेवा करता है वो, वचन नहीं निकाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सेम ऐसे ही है। फिर 7 साल उसने, 7 साल 14 साल ऐसे बीत गए जैसा लगा कि कुछ दिन बीता है, उसको समझ ही नहीं आया। प्यार में इतना अंधा दीवाना, कितने 7 साल ऐसे बीत गए जैसे लगा कि 7 दिन बीता है। उसके बाद में क्या हुआ मालूम है? देखो मैं चालाकी के बारे में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में उसको फिर वो भी लड़की मिली। फिर मामा से परेशान हो गया, बोले मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने तेरी भेड़ बकरी को चरा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? उसने बोला मिलेगा तुझे, जितनी चितकबरी बकरी भेड़ जनेगी वो सब तेरी होगी। बोले ठीक है, मंजूर है, मुझे हाथ खड़ा कर लिया, मंजूर है। इसने क्या दिमाग लगाया मालूम है क्या? बकरी ऐसी जनना चाहिए कि वो धब्बे धब्बे वाली हो, तो ये मेरी होंगी, और नहीं हुई तो फिर मेरे मामा की होंगी, मुझे क्या मिलेगा? तो इसने एक लकड़ी में एक चितकबरा ऐसा कुछ बनाया, जब भी वो भेड़ बकरी पानी के पास पानी पीने के लिए आती थी तो ये उसको दिखाता था, देखो, और देख देख के वो पानी, देखने के द्वारा बहुत कुछ होता है। हालेलुया। आपको मालूम है, एक मैं डॉक्टर के पास, जब हम लोग सारा प्रेग्नेंट थी तो हाँ पोस्टर लगाने के लिए, तो डॉक्टर के पास में गए तो वो कुछ लोग बोलते ना कि अपने घर में जो बच्चा चाहिए उसकी क्या करना, फ़ोटो, लड़का चाहिए तो लड़के की फ़ोटो, लड़की चाहिए तो, और उसको देखते रहने का। जो देखोगे तो वही इधर में होता है, देखने के द्वारा बहुत कुछ होता है। हालेलुया। तो क्या क्या याकूब ने अपनी बकरी को वही दिखाता था, और वो देख देख के उनके बच्चे जो है ना सब चितकबरे धब्बे वाले,
अब इसकी जनसंख्या बढ़ गई बहुत सारी। याकूब के पास भेड़ बकरी की माला माल, बाद में बोला मामा मैं जा रहा हूँ, अब हो गया मेरा काम, बाय बाय, बहुत नौकरी किया, वो सब लेके चले जाता है। बताने का तात्पर्य यही है, तो भी याकूब को परमेश्वर ने प्रेम किया।